जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तालिब हुसैन अपने प्रोग्राम तरक्की पसंद के साथ। तहरीक इंसाफ के अंदर ये तासुर जो है तक़वियत पा रहा है कि शायद अब इमरान खान भी बाहर आएंगे, क्योंकि अभी खदीजा शाह जो हैं वो बाहर आ गई हैं। क्वेटा से उनका मुकदमा खारिज हो गया और वो इस वक्त ज़मानत पे बाहर आ गई हैं। तमाम केसेस में उनकी ज़मानत हो गई है। इसी तरीके से इससे पहले जो साबिक़ स्पीकर थे सद कैसर, वो भी आ चुके हैं। सनम जवेद की ज़मानतें हो चुकी हैं, लेकिन अभी वो हिरासत में हैं। और इसी तरीके से KPK में एक दो लोग हैं, उनकी ज़मानतें हुई हैं सिंध के अंदर। तो ये अब जो प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया पे किया जा रहा है कि तहरीक इंसाफ के लोग अब बाहर आना शुरू हो गए और इमरान खान भी जो है वो बाहर आ जाएगा और इस तरीके से जो है वो इलेक्शन भी लड़ेगा। और जो साइफर केस का ट्रायल मुअत्तल हो गया है, बल्ले का निशान वापस मिल गया है। तो ये सारा तासुर बिल्ड किया जा रहा है और जो एक अपने वर्करों को चार्ज किया जा रहा है। ज़ाहिर है उनका हक़ है वर्करों को चार्ज करना और उनको करना भी चाहिए, एक सियासी पार्टी है। लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। देखें, ज़मानत होने का मतलब बरी नहीं होना नहीं है। और ये जो लोग अभी आ रहे हैं, ये एक थोड़ा सा एक बैलेंसिंग एक्ट आप इसको कह सकते हैं कि हो रहा है। इन लोगों ने अपने केसेस भुगतने हैं, अपने एविडेंसेस अपनी बेगुनाही के देना है, केस इनका चलना है। उसके बाद ये अदालतों से जो है इनकी छुटकारा होगा। देखें, अभी जो कागजात नामजदगी दाखिल हुए हैं उसमें जो कुछ जगहों पर जो तजवीज़ कुनिंदा तइद कुनिंदा है उनको भी उठा लिया गया है। और कुछ लोगों ने जानबूझ के जो अपने गलत तजवीज़ कुनिंदा तइद कुनिंदा रखे, जैसे लतीफ़ खोसा, बिल्कुल उसी तरीके जिस तरह जमशेद चीमा ने किसी ज़माने में किया था। जो लोग इलेक्शन से भागना चाहते हैं वो इस तरह की हरकतें करते हैं। अब लतीफ़ खोसा कोई आज के नहीं है, पुराने वर्कर हैं और वो वकील भी हैं, उनको तमाम कवानीन का पता है। तो इससे सलमान अकरम राजा के जो वालिद हैं उनके जो तजवीज़ कुनिंदा तइद कुनिंदा जो है उनको भी उठा लिया गया है आज। तो अभी इसमें कोई ढील नहीं आई, एक स्ट्रेटजी है, एक तासुर देने की कोशिश है कि इलेक्शन जो है वो फ्री एंड फेयर हो रहे हैं या लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है। इस्टेब्लिशमेंट 9 मई के हवाले से क्लियर है, बिल्कुल उस तरह जिस तरह कैपिटल हिल पर ट्रंप का हमला, उसी तरीके से 9 मई का जो हमला है पाकिस्तान की रियासत के ऊपर, रियासत उस पर कोई कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। इन लोगों को अपनी सज़ाएँ भुगतना होंगी। बाकी जो शख्सी आज़ादियाँ हैं उसके हम हमेशा से कायल रहे हैं। ये अलग बात कि हमारे जजेस के मेयार बदलते रहते हैं। नवाज शरीफ के लिए कोई और मेयार था, इमरान खान के लिए कोई और मेयार है। थोक के हिसाब से ज़मानतें यहाँ पर होती रहीं। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं हुआ कि कोई बंदा गिरफ़्तार हो और वो मुल्क को जला दिया जाए। आपको याद होगा उससे पहले जुमान पार्क में 2 दफ़ा पुलिस गिरफ़्तार करने गई थी, वो वैगनें पुलिस की नहरों में फेंक दी गई, आग लगा दी गई। कई DIG SSP रैंक के लोगों को ज़ख्मी कर दिया गया। तो ये सारा एक तशद्दुद पसंद जमात तहरीक इंसाफ रही है और उसका ये ख़ासा है। अभी भी वो गालम गलूच जो करती है मुख्तलिफ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के अंदर ऊपर, तो वो उनकी जारी है। तो तहरीक इंसाफ के लिए अभी जो है वो मुश्किलात ही हैं, वो फ़िलहाल मुश्किलात ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। मैं ये आपको वसूख के साथ कहता हूँ कि चाहे अदालतें ज़मानतें भी दे दें इमरान खान को सारे केसेस में, उनको बाहर नहीं आने दिया जाएगा। उन्होंने अपने जो किया है, जो बोया है, उसकी सज़ा काटनी होगी। बाकी मसला ये है कि इलेक्शन में KP के अंदर तो तकरीबन इनको फ्री फील्ड मिली हुई है, वहाँ पर तो कोई मसला नहीं। ये पकड़ धकड़ या जो सिलसिला है वो पंजाब के अंदर आपको ज़्यादा नज़र आता है, क्योंकि पंजाब ही डिटरमिन करता है कि इलेक्शन किस तरफ जाने हैं। दूसरी तरफ उनकी जो मुखालिफ जमातें हैं, तहरीक इंसाफ की जो मुखालिफ जमातें हैं, PMLN है, पीपल्स पार्टी है, पीपल्स पार्टी भी पंजाब में कोशिश कर रही है। बिलावल भुट्टो लाहौर से इलेक्शन लड़ रहे हैं, बड़े अरसे के बाद लाहौर से जो है पीपल्स पार्टी के मेन रहनुमा जो है इलेक्शन लड़ रहे हैं। बड़ी मेहनत वो कर रहे हैं पंजाब के अंदर, लेकिन कोई खातिर खा कामयाबी नज़र नहीं आ रही। अभी फैसल साले हयात भी नून लीग में चले गए हैं। दूसरी तरफ नून लीग जो है वो अपने इंटरव्यू किए जा रही धड़ाधड़ अपने कैंडिडेट के, अभी तक कैंडिडेट उन्होंने फाइनल नहीं किए। लेकिन नून लीग को जो चैलेंज है वो एक हल्के में कई उम्मीदवार हैं, पुराने लोग भी हैं जो पहले इलेक्शन लड़ रहे थे, आए हैं और वफादार हैं उनके, और दूसरी तरफ नए लोग हैं जो लोटा बन कर आए थे, जिन्होंने अदमतबाद में साथ दिया। इस तरह के लोग उनके पास हैं, तो काफ़ी मुश्किलात हैं नून लीग के लिए। लेकिन बहरकैफ जब नवाज शरीफ साहब कैंपेन के लिए निकलेंगे तो एक वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा। और आपको पता है कि इलेक्शन में सिर्फ लड़ना ही ज़रूरी नहीं होता, इलेक्शन में आपको जो है पोलिंग स्टेशन तक वोटर को लेके आना होता है। उसके लिए आपको एक्सपेंसेस चाहिए, अखराजात चाहिए, वो भी अपने मैनेज करना होता है। पोलिंग एजेंट भी चाहिए होते हैं। तो एक सारा एक लंबा प्रोसेस है, इतना आसान प्रोसेस नहीं है कि आप इलेक्शन जीत लें।
तो अभी मुझे तहरीक इंसाफ का इस इलेक्शन के अंदर कोई किरदार नज़र नहीं आता। वैसे मैं समझता हूँ कि ये कोई ज़रूरी भी नहीं है कि वो इस दफ़ा जीतें। नवाज शरीफ 2002 में जो है वो बिल्कुल वाइप आउट हो गए थे, और तहरीक इंसाफ की इस वक्त जो मज़ामती स्ट्रेटजी नज़र आती है बिल्कुल गलत नज़र आ रही है मुझे तो। और मैं इससे तो शदीद इख्तलाफ रखता हूँ कि मुझे तहरीक इंसाफ से हमदर्दी कोई नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखें आप जैसे नवाज शरीफ की जो हिकमत अमली थी कि वो कुछ लम्हे वो चुप हो जाते थे, कुछ लम्हे वो बोलते थे, तो ये एक ज़रूरी होता है। तो कल भी हमने बात की थी कि जो तमाम ऑप्शंस जिन पर इमरान की बरीयत अगले फोरम पर हो सकती है वो सारे जो है वो एग्जास्ट करते जा रहे हैं उनके वकला। इसी तरीके से जो रेडिकलिज़म है वो तहरीक इंसाफ को खाई जा रहा है और इसका नुकसान उनको होगा। ज़ियाउल हक के बाद जो ज़ियाउल हक ने जहन साजी ख़राब की थी हमारे नौजवानों की, उसी तरीके से तहरीक इंसाफ ने की है और ये खमियाजा हम भुगत रहे हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।